तो बिल्कुल आप टैग लाइन पढ़ ही रहे हैं कि मुश्किल हालात में जो तैयारी जारी रखे वही एयरफोर्स का स्टूडेंट है। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली यार अपने मारो। वी आर होपिंग, जो एयरफोर्स हम लोगों को अभी पूरी होप दे रहा है वो यही दे रहा है कि जून मंथ के लास्ट तक इनका प्रोजेक्शन बना हुआ है। आपने पढ़ाई स्टार्ट करके कोई गुनाह नहीं किया है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप राइट डायरेक्शन पे हैं बेटा, और इसी तरह शिद्दत से मेहनत करिए। और बैठ के घर पे रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा क्या उससे कुछ। और जो लोग नकारात्मक कहते हैं उनसे भी मैं समझाना चाहता हूँ कि कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम हमारे मॉक टेस्ट में ज़रूर आओ। हाँ, मैंने हर महीने इसीलिए एयरफोर्स का मॉक टेस्ट शुरू किया, नेवी का मॉक टेस्ट शुरू किया और आईसीजी का मॉक टेस्ट शुरू किया। क्यों? मैं चाहता हूँ देश का हर बच्चा उस प्रक्रिया से गुजरे और महसूस करें कि उसका लेवल क्या है। क्या फॉर्म आने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन का पहला स्टेप क्या है? तैयारी। बिल्कुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और वो आना भी चाहिए, उस पर कोई डिनाई नहीं, और वो आएगा भी, उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना लग रहा है भाई, कोई जादू की पोटली नहीं है, ये खोला और काम हो गया। और जो ओवर कॉन्फिडेंस है या लगता है उनको बहुत बड़े सूरमा हैं, तो उनके लिए हमने मॉक टेस्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? उसका रिजल्ट तो आता ही है, और जो रिजल्ट आता है तो देश का सबसे बड़ा सच दिखा के जाता है, ठीक है ना। टीओडी इज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट इट, ये कहा जरूर जा रहा है, बट इसकी एक्सपेक्टेशन रिड्यूस हो रही कहीं ना कहीं। अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे भी तो 150 कैंडिडेट पे पहले करेंगे। तो सब लोग तैयारी पे लोगो, अपनी फिजिकल को बेटा अच्छा करो, अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा करो। बच्चों का ये भी प्रश्न बहुत बड़ा चल रहा है कि जो पिछले प्रोसेस हुए हैं क्या उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा? तो नहीं, जो पिछले प्रोसेस हुए हैं उनको भी प्रॉपरली डन किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम प्रक्रिया हुई है तो इतना आसानी से कोई चीज़ रुकने वाला नहीं है, और 1 मिनट में ऐसे गवर्नमेंट में कुछ कैंसिल नहीं होता है। तो समझ लो कि इस बार जो तैयारी कर रहे हैं इनको जैसे ही मौका मिलेगा, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए मेंटेन है। तो बस यही तैयार करना है ब्रेन को पूरी तरह से कि सर 100% रेडी हैं, बस एक मौका। कितना मौका? एयरफोर्स मिला वो भी डन, नेवी मिला सर वो भी डन, आईसीजी मिला वो भी डन, आर्मी मिला सर वो भी डन। मैं कह देना चाहता हूँ कि आपका सबसे अच्छा दौर आएगा। क्या आएगा? बट इस बुरे दौर में कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप प्रयास करते हैं बेटा, यही अच्छे दौर के आने की क्या है, संभावना को बना देता है। ठीक है ना। हमेशा ये समझ लेना कि माँ बाप का एक फेथ है आपके ऊपर बच्चा, और उसी विश्वास के साथ उन्होंने आपको भेजा है। इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आप पे कोई भरोसा नहीं करता है। कुछ लोग कर रहे हैं तो दिखावा है, वो क्या है, करते रहो। मैं दिखावा के लिए भी मना नहीं करता हूँ, लेकिन सच मैं आपको आज बोल दे रहा हूँ, सच वही है। योद्धा जो होता है वो हमेशा तैयार रहता है, बस वो बिगुल बजने का क्या करता है, इंतजार करता है, बाकी तो रेडी हमेशा है। 1 2 3 प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ भाई। तो हमने कहा आप सबसे मुलाकात हो जाए, काफ़ी दिन हो गया है, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे प्रश्न भी आपके मन में होंगे। तो बिल्कुल आप टैग लाइन पढ़ ही रहे हैं कि मुश्किल हालात में जो तैयारी जारी रखे वही एयरफोर्स का स्टूडेंट है। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली यार अपने मारो। कमाल की नेगेटिविटी है पूरे समाज में। अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस समय कोई भी जैसे पोस्ट जाती है या वीडियो जाता है तो बच्चे उस पर आके कमेंट करते हैं कि फॉर्म नहीं आ रहा है सर, और तो कैसे तैयारी करें। एक पक्ष से उनका सोचना अपने हिसाब से सही हो सकता है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता, बट सच में कहा जाए तो टेक्निकली वो गलत है, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना ये जीवन का लक्ष्य तो नहीं हो सकता कभी। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे, घर से निकलेंगे, तो कहीं लाइट येलो भी होगी, कहीं रेड भी होगी, और कहीं बच्चा ग्रीन भी होगी। उन सबको फेस करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। बट इन सब के बीच प्रश्न तो बनी रहे दिमाग में कि सर एक जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं, नेवी के बच्चे हैं, ऑब्वियसली आईसीजी के भी मैं कहूँगा, क्योंकि अब तीनों को ज्वाइंट वेंचर मानते हैं हम लोग, इसमें कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको भी टेक्निकली समझना चाहिए। सम टाइम पीपल गाइड सर आई एम टेकिंग एयरफोर्स स्पेशल बैच, आई एम टेकिंग नेवी स्पेशल बैच, आई एम टेकिंग आईसीजी स्पेशल बैच। हाँ, दिस नथिंग लाइक स्पेशल। ये हो सकता है लोग जहाँ स्पेशल की बात करते होंगे एक कमाने का कॉन्सेप्ट ही होगा, टेक्निकली ये अलग नहीं, क्योंकि मैथ भी बेटा आपका 10+2 स्टैंडर्ड ही है, फिजिक्स भी बच्चा वही है आपका, इंग्लिश के भी टॉपिक वही हैं सारे के सारे। जीके तो आप समझते हैं, सब चीज़ के लिए अलग अलग नहीं लिखी जाती, एक ही जीके होती है।
वही अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, वही रीजनिंग के हैं। क्या किसी कंपटीशन के लिए कोई टॉपिक बदल जाता है क्या? अगर मैथ में बच्चा 31 टॉपिक हैं तो 31 हैं, वो चाहे एनडीए का एग्जाम हो रहा होगा, एयरफोर्स का, नेवी का, आईसीजी का। हाँ, लेकिन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की जब बात की जाती है बच्चे, तो स्टैंडर्ड का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए एनडीए स्पेशल हो जाता है। एनडीए किसी के साथ मर्ज नहीं हो सकता, वो अपने आप में क्या है, यूनिक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। और यूनिक होना भी चाहिए अपने आप में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स समाये हुआ है, हाँ, ट्राई सर्विसेज कहा जाता है। तो उसी तरीके एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी। आईसीजी के प्रोसेस को लेके तो कोई डाउट नहीं है, उसमें प्रॉपर क्लैरिटी है अपने पास कि हम सिस्टमैटिक तरीके से जो है आईसीजी में अगर कहें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर से सितंबर में एग्ज़ाम होगा, नियम से चीज़ें चल रही हैं, कहीं से कहीं तो कोई डाउट नहीं है। यही खूबसूरती एयरफोर्स, नेवी में भी थी। लेकिन इस 2 साल के कोरोना ने सब कुछ बदल के क्या कर दिया बच्चा, रख दिया बिल्कुल। 2000 मुझे याद है कि 19 कमाल का साल था, सब कुछ वेल अप टू डेट, क्लियर, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 2020 मार्च के बाद कोरोना घोषित होता है। पहली बार 2020 में बच्चा नेवी ने एग्ज़ाम कराया ऑनलाइन पैटर्न पे। एयरफोर्स ने तो पहले ही शुरुआत कर दी थी, बट नेवी थोड़ा सा देर में है, क्योंकि एयरफोर्स जो करता है नेवी वही फॉलो करती है, ठीक है ना, डिट्टो सिस्टम पे चलते हैं। और अब तो मैं ये कहूँगा कि एयरफोर्स जो करेगा वही नेवी भी फॉलो करेगा, वही आर्मी भी फॉलो करेगा, मतलब सीधा प्रोसेस चलने जा रहा है। जैसे कि अभी आस पास आप लोगों ने बहुत सारे टीओडी को लेकर के मसले भी सुन रहे होंगे आप लोग, बट मैंने स्पेशल अभी कोई वीडियो इस चीज़ को लेके नहीं बनाई है। इसके पीछे मैं साफ रीज़न यही रखता हूँ कि अभी ऐसा कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मीडिया चैनल्स क्या होते हैं कि एक जगह कोई न्यूज़ छपी तो बाकी देखते हैं कि इस न्यूज़ का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो सब उसको छापना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जिससे व्यूअर मिल जाए। अमूमन आप ये माइंडसेट भी देखते होंगे कि लोग वीडियो उन्हीं मसले पे बनाते हैं जिन वीडियो पे लगता है कि इस समय कंट्रोवर्सी है, लोग देखना चाहते हैं, और उस पर थोड़ा सा उनको क्या मिल जाता है, व्यू मिल जाता है। मैं थोड़ा सा इससे हट के बात करूंगा। मेरे लिए व्यू नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन। जब तक ऑफिशियल राइट इन्फॉर्मेशन ना हो, उस विषय पे बात करना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है ओवरऑल। बट इन सब के बीच जो सबसे अहम चीज़ है जो आप लोग ने बच्चा मेंटेन रखा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन, क्योंकि तैयारी का कोई तोड़ नहीं है। आप मुख्यतः 6 महीने की जर्नी, 3 महीने की जर्नी पूरी करते हैं, तब जा करके आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों ने अभी शुरुआत की है, लाजमी सी बात है कि भाई मान लो आपका मंथ जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, 6 महीने लगेंगे सिलेबस में। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं ऐसे किया और खट्टे से क्या हुआ, घूम गया। जो बच्चे वाई में लगेंगे ईमानदारी से, उन्हें भी उसी तरीके से जून लगेगा, जुलाई लगेगा, अगस्त लगेगा, 3 महीने लगता है। 1-8 महीने सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए होता है, जहाँ आप खुद को भी थोड़ा सा समय दें। कितनी सारी जो पढ़ाई मैंने की है उसको रिवीजन करके, सेल्फ स्टडी करके समझना पड़ता है कि हमारा भी स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इन सब के बीच आपके एग्ज़ाम भी अनाउंस होंगे, तो बहुत बड़ा जो संशय और भ्रम चल रहा है कि सर क्या वाकई में टीओडी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो इस बार के प्रोसेस की बातचीत की जा रही है। ऑनेस्ट प्रारूप में बोलूं तो अभी तक ऐसा कोई भी फीडबैक किसी भी ऑफिशियल आदमी से भी मुझे नहीं मिला है। इन फ्यूचर होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, बट अभी तक ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण ना नेवी के लूप होल से मुझे कहीं कुछ मिल पाया है, ना तो एयरफोर्स से कुछ मिल पाया है, ना आर्मी से मिल पाया है। अगर ये शुरुआत भी करने की बात करेंगे टीओडी की, तो ये सबसे पहले बच्चा आर्मी में करेंगे। किस पे करेंगे? उसका रीज़न आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर था ये काफ़ी लंबी और बड़ा है। मतलब अलग अलग इसके एआरओ सेंटर हैं, अराउंड 73 एआरओ सेंटर हैं बच्चा। अलग अलग इनके जेडारोज हैं, मतलब जोनल रिक्रूटमेंट इनके ऑफिसेज हैं, एआरओ सेंटर हो गए इनके जो है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह में रैली करना, इतने स्टेप करना, बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा था। तो ये हमेशा से चाहते थे कि इसको हम किसी न किसी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस में लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं। और एयरफोर्स ने भी उस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी फॉलो कर रही है। दैट मीन एयरफोर्स की प्रक्रिया क्या है बच्चा, अब तो सिस्टमैटिक ही है ना, कि पहला फेज आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे और दूसरा फेज जो आपका होगा बच्चा वहाँ पे वो फेज 2 का होगा, जिसके अंतर्गत आपकी पीएफटी है और साथ साथ आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है। अब इन सब के बीच जो एक सबसे बड़ी बात उठ रही है कि क्या सर तीनों का जो
कमांड्स की अक्सर बात आ रही कि सर तीनों कमांड्स को ट्राई सर्विसेज किया जाएगा, दैट मीन एक साथ रिक्रूटमेंट होगा, जहां बच्चा प्रायोरिटी डालेगा। पहली प्रायोरिटी एयरफोर्स है, नेवी, आर्मी। मैं सेम एग्जांपल समझाता हूं क्योंकि ये आप भी अच्छे से समझ रहे हो कि मोटा मोटा जो बच्चा ये एंट्री है ये 10+2 लेवल की एंट्री है। किस लेवल की अभी है? अब 10+2 लेवल पे ऑलरेडी एक एंट्री चल रही है। पहला चॉइस हर आदमी अमूमन एयरफोर्स ही डाल देता है। क्या डाल देता है? सेकंड चॉइस नेवी डालता है, फिर थर्ड चॉइस क्या डाल देता है उसमें? आर्मी। मतलब ऐसा माइंडसेट बना हुआ है लोगों का। बट ऐसा भी नहीं, बहुत सारे बच्चे आर्मी भी डालते हैं। ये इसलिए क्योंकि कट ऑफ उसी रेशियो में आता है। जैसे एयरफोर्स के लिए जो सफलता होती है वो हमेशा 450 के एबव ही स्कोर ले जाता है खींच के, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेवी वाले आ जाते हैं, आर्मी वाले काफ़ी लोएस्ट तक भी आ जाते हैं। बोले तो अगर कट ऑफ 350 का गया हुआ है तो आर्मी वाले कहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं? 350 पे भी क्या हो जाते हैं? सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा मतलब पैरामीटर बनाया गया। तो यहाँ पॉइंट ये समझने वाला है कि एनडीए ऑलरेडी ट्राई सर्विसेज का सिस्टम कर रही है। अब 10+2 लेवल की ये भी एंट्री है, वो कमीशन थी और ये क्या है बच्चा? नॉन कमीशन है। तो इनकी सोच कहीं न कहीं से आज की नहीं। बिपिन रावत साहब अगर होते तो अभी तक आपको ये फास्ट इंप्लीमेंटेशन दिखाई देता। तो इनकी भी सोच ये थी कि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक सिलेक्शन प्रोसीजर बनाएं। क्या बनाएं? और इनकी ट्रेनिंग एकेडमी को भी हम ज्वाइंट वेंचर पे ले आए। क्या ले आए? जिससे हमको अलग अलग भटकने की जरूरत ना पड़े। और उसमें बच्चों की चॉइस होगी। उसमें भी चॉइस ही है कि पहला एयरफोर्स जाएगा कट ऑफ हाई, फिर नेवी हो सकता है, और फिर क्या होगा बच्चा? आर्मी होगा। वैकेंसीज बढ़ी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, सिलेक्शन सिस्टम सेंट्रलाइज हुआ, जो अभी तक पॉइंट था। बट उसमें एक बीच में जो उंगली लगाने वाला विषय हो गया है टीओडी नामक। क्या हो गया? क्योंकि ये तो पता था कि कहीं ना कहीं ये चीज एक दिन ये करेंगे ज्वाइंट वेंचर में, क्योंकि इसी के बाद इनको सहूलियत मिल जाएगी सिलेक्शन प्रोसीजर की। हाँ ये सच है कि स्पेसिफिक, अब इसका मतलब आप पूछें क्या सर आईएनएस चिल्का बंद हो जाएगा? क्या सर जो है बेलगाम कर्नाटका या नलिया जितने भी हैं ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे क्लोज हो जाएंगे, या जो आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो बंद हो जाएंगे? नहीं, बेसिक ट्रेनिंग एक सेंटर पे की जाएगी। क्या की जाएगी? फिर उसके बाद इनको डिसाइड करके स्पेशल अपने अपने एकेडमी में क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा, आप जाइए फर्दर ट्रेनिंग। जैसे एनडीए में हुआ। एनडीए में क्या होता है? 3 साल की एक साथ ट्रेनिंग, फिर उसके बाद 1-1 साल के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे? आर्मी वाले आईएमए पहुंच जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेवी वाले आईएनएस जो है एजिमला पहुंच जाते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में। और जो है एयरफोर्स वाले जो फ्लाइंग कोर के होते हैं बच्चा, मतलब फ्लाइंग वाले होते हैं, वो एयरफोर्स पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, हैदराबाद। और जो बच्चे जो है टेक्निकल कोर के होते हैं या ग्राउंड ड्यूटी ग्राफ के होते हैं, उनको एफटीसी भेज दिया जाता है बैंगलोर। कहाँ भेज दिया जाता है? एफटीसी बैंगलोर। आप लोग भी जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए कुछ स्पेशल ट्रेड्स सिखाने के लिए जो नॉन कमीशन कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी वहाँ क्या किया जाता है भैया? भेजा जाता है। तो यही प्रक्रिया थी जो इनकी सोच थी। अब आप सबका प्रश्न ये भी बन रहा होगा कि सर ये जो बड़ी बात उठ के आ रही है सामने कि सर जॉब जो है 3 साल की होगी, 5 साल की होगी, प्रश्न लाजमी भी है ओवरऑल। थोड़ा इस पर एक पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये जितना कहना आसान लगता है आप लोगों को, एक्चुअली इसका होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है, थोड़ा बहुत क्राउड नहीं है। इसमें एक पैरामीटर नहीं है बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को 3 साल बाद मान लीजिए बाहर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसा अभी तक सुनने में आ रहा है मुझे, ऐसा है नहीं, उसका भी सिस्टम बताता हूँ। तो 3 साल में जो बाहर होने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, वो 3 साल बाद कहाँ जाएगा? वो रहा किसी लायक नहीं। पहली चीज, 3 साल उसकी पढ़ाई ब्रेक हो रही है। क्या ब्रेक हो रहा है बच्चा? और पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना बेटा जिसमें ब्रेक हो जाए तो फिर इंसान के लिए पिकअप करना आसान नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एज। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एज क्राइटेरिया भी उसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहां एज बाउंड्री लगाई गई है, तो इतना आसान तो नहीं होगा। पहले वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस सिस्टम को वहाँ पास करें कि हाँ अगर फौज से कोई आ रहा है तो उसको इतने साल का रिलैक्सेशन क्या होगा वहाँ पे मिलेगा, स्पेशल जो है प्रिविलेज उनको दिया जाए। फिर साथ ही साथ बेटा पॉइंट उठ के आता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब वहाँ से निकालेंगे लोग ये, तो किस तरह की निगेटिविटी क्रिएट होगी, कितना कुछ फौज का सीख के इंसान क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर आएगा। तो लाजमी सी बात है कि इसको सोच लेना लोगों के लिए, बात कर लेना बहुत आसान लग रहा है, बट टेक्निकली इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो ये कह देना केवल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वी आर होपिंग, जो एयरफोर्स हम लोग को अभी पूरी होप दे रहा है वो यही दे रहा है कि जून मंथ के लास्ट तक इनका प्रोजेक्शन बना हुआ है, जिसमें एनरोलमेंट भी जनरेट करने की अभी जैसे बहुत तेज़ हवा उड़ी कि सर जो एनरोलमेंट बच्चों का आना था क्या वो भी टीओटी के तहत चले जाएंगे, तो उन बच्चे भी चिंतित हैं। उनका चिंतित होना ज़रूरी भी है। जो बच्चे भी एग्ज़ाम दिए हैं 12 से 18 जुलाई 2021,
पुलिस, वो आज तक रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। नेवी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा 2-2 बार परसेंटेज पे करा लिए हैं, क्या इस बार भी उनका ये रणनीति रहेगा? ठीक है ना। अब ये रणनीति होता तो अब बहुत डिले हो चुका है। क्या हो चुका है? अब नेवी के पास ऑप्शंस क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। अगर उनको ऑफलाइन कराना होता तो अप्रैल में ही क्या कर दिए होते, वो घोषित कर दिए होते, तो उनको ऑफलाइन कराना नहीं है, नहीं तो अभी तक प्रोसेस कर चुके होते। तो आपने पढ़ाई स्टार्ट करके कोई गुनाह नहीं किया है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप राइट डायरेक्शन पे हैं बेटा, और इसी तरह शिद्दत से मेहनत करिए। और बैठ के घर पे रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा क्या उससे कुछ? और जो लोग नकारात्मक कहते हैं उनसे भी मैं समझाना चाहता हूँ कि कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम हमारे मॉक टेस्ट में जरूर आओ। हाँ, मैंने हर महीने इसलिए एयरफोर्स का मॉक टेस्ट शुरू किया, नेवी का मॉक टेस्ट शुरू किया और आईसीजी का मॉक टेस्ट शुरू किया। क्यों? मैं चाहता हूँ देश का हर बच्चा उस प्रक्रिया से गुजरे और महसूस करें कि उसका लेवल क्या है। क्या कल आपका एग्ज़ाम इस बात पे क्वालिफाई होगा कि फॉर्म आया कि नहीं आया, या इस बात पे क्वालिफाई होगा कि आप उस एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं? तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है और ये हर बच्चे को समझना पड़ेगा। क्या फॉर्म आने से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या सिलेक्शन का पहला स्टेप क्या है? तैयारी। बिल्कुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और वो आना भी चाहिए, उस पर कोई डिनाई नहीं, और वो आएगा भी, उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। कितने दिन तक फोर्स रोक लेगी? देश बिना फोर्स के चल लेगा क्या? इतने बड़े सिस्टम, इतना एक दिन के अंदर नेगेटिविटी भी बना लेना अच्छे विषय का बात नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को निकलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि तैयारी कोई भी करेंगे, आज जून मंथ में हम खड़े हैं बेटा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना लग रहा है भाई। कोई जादू की पोटली नहीं है, ये खोला और काम हो गया। और जो ओवर कॉन्फिडेंस है या लगता है उनको बहुत बड़े सूरमा हैं, तो उनके लिए हमने मॉक टेस्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? उसका रिजल्ट तो आता ही है, और जो रिजल्ट आता है तो देश का सबसे बड़ा सच दिखा के जाता है। ठीक है ना। और हमने केवल एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के मॉक टेस्ट तक नहीं रोका, हमने कहा इनको फेज 2 भी कराओ। क्या कराओ? आए देखें इनका एसआरटी का स्कोर क्या है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हर महीने, इसीलिए मैंने समझो एक तरीके से 3 दिन की व्यस्तता आपकी रखी हुई है टेक्निकली, और उस मॉक टेस्ट का हिस्सा जरूर बनिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना खुद पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो अगर ये ट्राई सर्विसेज प्रोविज़न लाते भी हैं तो ये अच्छा है। टीओडी इज़ नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट इट, ये कहा जरूर जा रहा है, बट इसकी एक्सपेक्टेशन रिड्यूस हो रही कहीं ना कहीं। अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे भी तो 150 कैंडिडेट पे पहले करेंगे। लोगों को मुझे लगता है खट्ट से बोल देते हैं, इतना आसान नहीं होता बेटा, ईश्वर के यहाँ इतना बुरा नहीं होता है, सब अच्छा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है कि आपकी इस तैयारी के दौरान ही आपको एग्ज़ाम देना है। क्या देना है? तभी आप सबकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तैयारी होना चाहिए। तो सब लोग तैयारी पे लगो, अपने फिजिकल को बेटा अच्छा करो, अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा करो, और जल्दी आपका GDSRT का स्पेशल सेशन भी मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, दैट मीन क्लासेस लगाने वाला हूँ। ठीक है ना, जिसमें आपको और प्रैक्टिस कराई जाएंगे, GD की भी प्रैक्टिस कराई जाएंगे। इस बार 26 को आपका फेज़ 2 लग रहा है, जैसे कि 5 तारीख को NDA का है, फिर 12 तारीख को एयरफोर्स का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? 19 तारीख को जो टेस्ट है बच्चा वो नेवी का है और आईसीजी का है, दोनों भरा करो। ठीक है ना, नेवी SRA भी 1 घंटे दिया करो और आईसीजी का भी दिया करो। GD में दोनों आएगा, सेक्शन 1 भी आएगा, सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होता है बेटा 45 मिनट का है, और सेक्शन 2 जो भैया आपका है वो 30 मिनट का है। उसके बाद फेज़ 2 जो होता है उसको भी आप सबको अप्लाई कर देना है, वो 26 जून को है। कब बच्चा? बट आपकी फेज़ 2 से पहले जो उसमें 2 टास्क होते हैं, SRT के और GD के, तभी आप लोगों को पता नहीं कि आखिर उसमें हमको कैसे से परफॉर्म करना है। इसे रिजल्ट भी बड़ा ख़राब आया हुआ है, तो उसका भी क्लासेस हम लगातार लगा देंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा वो भी अनुभव क्या हो जाए बच्चा, अच्छा हो जाए। तो फेज़ 2 में आए तो आप लोग वहाँ भी भैया क्या कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शंस में है, बिल्कुल प्रिपरेशन पे लगे रहिए, प्रिपरेशन का कोई तोड़ नहीं। और पूरे देश को, कैंडिडेट को, मतलब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबको प्रिपरेशन पे लगना चाहिए। बैठने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन फॉर्म आएगा अगले 2 महीने में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो जाएंगे, और फिर खाम मौका हाथ से क्या होगा, जाएगा। कई बच्चों का प्रश्न है, सर एज रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट इतनी राक्षस नहीं है, इस बार गवर्नमेंट मिस्टेक कर रही है, वाकई में वो जान रही है, तो इस बार जो भी चीज़ ला रही है वो एज रिलैक्सेशन का ध्यान रखेगी। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बच्चा कि एज रिलैक्सेशन का तो ध्यान रखेगी ही रखेगी। बच्चों का ये भी प्रश्न बहुत बड़ा चल रहा है कि जो पिछले प्रोसेस हुए हैं क्या उनमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो नहीं, जो पिछले प्रोसेस हुए हैं उनको भी प्रॉपर्ली डन किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम प्रक्रिया हुई है तो इतना आसानी से कोई चीज़ रुकने वाला नहीं है, और 1 मिनट में ऐसे गवर्नमेंट में कुछ कैंसिल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बच्चा कि बच्चे ये बात कर रहे थे कि सर नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा
और चीज़ें आएंगी तो वैकेंसी भी इंक्रीज़ होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। तो समझ लो कि इस बार जो तैयारी कर रहे हैं इनको जैसे ही मौका मिलेगा सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए मेंटेन है। तो बस यही तैयार करना है ब्रेन को पूरी तरह से कि सर 100% रेडी हैं, बस एक मौका। कितना मौका? एयरफोर्स मिला वो भी डन, नेवी मिला सर वो भी डन, ICG मिला वो भी डन, आर्मी मिला सर वो भी डन। आपको पता होना चाहिए आर्मी टेक्निकल ब्रांच के लिए केवल साइंस स्ट्रीम जो मैथ फिजिक्स की हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। पता है आप लोगों को ये बात? सब नहीं अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम होता है। एयरफोर्स नेवी के लेवल से कहीं से हल्का नहीं, डिट्टो वही लेवल है, मैथ फिजिक्स उसी लेवल की पूछता है वहाँ पर। बाकी GK है, रीजनिंग है, बस उसमें इंग्लिश नहीं आती है। क्या नहीं आती है? या भाई ये कोई संयोग नहीं है कि आगे वाले पैटर्न में जोड़ भी दे। जैसे क्लर्क में जोड़ रखा है, क्लर्क का भी 25 क्वेश्चन उठा के देखो इंग्लिश का तो तुमको एयरफोर्स नेवी का भी अपर लेवल टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आर्मी भी जोड़ देता है इसी प्रक्रिया में बच्चा तो आपके लिए वैकेंसी बढ़ जाएंगी। क्या बढ़ जाएंगे? वो भी एक आपका ऑप्शन के तौर पे हो जाए। कोई बुराई है क्या? तो बस मुझे लगता है कि अगर ज्वाइंट हो जाए सब कुछ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक फॉर्म भरा जाए NDA की तरह और जो है एक फॉर्म भरने के बाद जो है एक ही एग्ज़ाम में बैठा जाए, कट ऑफ बाकायदे आ जाए, आपका चॉइस हो। उसके बाद कट ऑफ के आधार पे पहला टॉपर है तो भाई एयरफोर्स जाए, फिर नीचे है तो नेवी जाए, थर्ड है तो आर्मी चला जाए। कोई बुराई है क्या इसमें? वैकेंसी बहुत बढ़ जाएंगे इससे। क्या बढ़ जाएंगे बच्चा? बल्क वैकेंसी होगी, बल्क सिस्टम होगा और 6-6 महीने बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे NDA का होता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत दिन से रिक्वायर्ड भी है। ये हो जाए तो फिर 2 कैटेगरी एकदम साफ हो जाएगी। एक हो जाएगा कमीशन्ड जो कि ट्राई सर्विसेज NDA कहलाता है। अब देखो इसका नाम क्या देते हैं भी, अग्निवीर, अग्निपथ, ब्ला 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 नाम चिल्लाते रहते हैं लोग बैठ करके, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये नामकरण हो ही गया है। बट अगर ये ज्वाइंट बनेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आएगा इसका, ठीक है ना। और उस नाम के अंतर्गत ये तीनों ही एंट्री क्या हो जाएंगे बच्चा? अप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों के साथ दुनिया में यही तो दिक्कत है बेटा कि वो सच जानना ही नहीं चाहते हैं, एक भ्रम में जीते हैं, एक भ्रम में तैयारी करते हैं। बच्चा समझ में नहीं आता आप लोगों को। ऐसे समझो NDA में 8 लाख लोग एग्जाम दिए, 8000 हुए, कितना % रिजल्ट हुआ? 1%। 8 लाख का 8000 निकालो कितना %? 1% है बच्चा। इसमें भैया ज़्यादा कब्जा सैनिक, मिलिट्री, आर्मी, स्कूल्स का है। जो सच है बोल रहा हूँ, सुनते जाओ। मतलब अगर टोटल उनका हिसाब लगा दूं तो लमसम मान लो कि 4000 सीट पे वही कब्जा किए बैठे रहते हैं। मैं तो पूरा रिकॉर्ड मंगाता हूँ, एक देखता हूँ। बट कोई भी ऐसी एकेडमी को कोचिंग देश की मिलेगी जिसके यहाँ से 4000 सिलेक्शन कम हुआ हो? 4000, 10,000 सबके यहाँ से हो जाता है, ठीक है। मार्केट है, लोग बनाते हैं, चलते हैं ये चीज़ें, और इससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। सच ये है कि रिजल्ट किसी के डायलॉग मारने से होगा ही नहीं। रिजल्ट जब तक आप बच्चा सच्चाई से मेहनत नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की किताब ली है, दीजिए बेटा। अब जैसे ये बुक है, अब इस बुक के अंदर बेटा कोई भी टॉपिक आपने उठाया भैया और जो आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको जम के इसमें एक्सरसाइज दी गई हैं। क्या दी गई है बेटा? और देखोगे एक्सरसाइज सारी जो बनवाए हैं बच्चा टॉपिक वाइज बनवाए हैं। देखा है तुम लोगों ने? चाहे जो है फिजिक्स भी देखते होगे तो टॉपिक वाइज मिलता होगा, ठीक है। क्यों ऐसा कर रखा है मैंने बच्चा? जिससे कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना भैया, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जो उस पर बेस्ड सवाल है अगर आप लगा ले रहे हो तब तो जान लो पढ़ाई सफल है। नहीं लगा पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो दिखावा है, बाकी तो सब कर ही रहे हैं यार। और किसी कोई प्रश्न है बच्चा? कोई क्वेश्चन नहीं है? आने से पहले बहुत प्रश्न रहते हैं, खत्म हो जाता है हाँ, क्योंकि जीवन का सत्य समझ में आ जाता है। सर क्या समझ में आ जाता है? यही सत्य है। तो जम के मेहनत करिए। आई एम गिविंग यू एश्योरेंस, आप बिल्कुल इस तैयारी को जो शिद्दत के साथ करेंगे बेटा, आपको निराशा हाथ नहीं आएगी। जहां आज सबसे बुरा दौर काउंट किया जा रहा है, मैं कह देना चाहता हूं कि आपका सबसे अच्छा दौर आएगा। क्या आएगा? बट इस बुरे दौर में कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप प्रयास करते हैं बेटा, यही अच्छे दौर के आने की क्या है, संभावना को बना देता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा। हमेशा ये समझ लेना कि माँ बाप का एक फेथ है आपके ऊपर बच्चा, और उसी विश्वास के साथ उन्होंने आपको भेजा है और उन्हीं की बात सही है मुझे लगता है। उसके अलावा मैं मानता ही नहीं। शायद अभी आप धीरे धीरे जब उम्र में बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तो ये बात आपको समझ में आएगी। इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आप पे कोई भरोसा नहीं करता है। कुछ लोग कर रहे हैं तो दिखावा है, वो क्या है, करते रहो। मैं दिखावा के लिए भी मना नहीं करता हूँ, लेकिन सच मैं आपको आज बोल दे रहा हूँ, सच वही है। सच क्या है बेटा? तो उनका विश्वास है आपके ऊपर, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो बढ़िया जम के मैथ लगाओ यार, एक एक सवाल चाट जाओ,
खलियर है सर, कोई काम धंधा तो है नहीं हमारे पास। तो दिन भर हम मैथ का एक एक सवाल सच चाट रहे हैं बैठ के, हैं एक एक फिजिक्स का सवाल लगाओ, कैसे नहीं आएगा? और तब तक नहीं आएगा जब तक प्रयास नहीं कर रहे हो। जिस दिन कर दिए उस दिन आने लगेगा। प्रयास करिए, तो मेहनत करिए बच्चा, किसी के मत सुनिएगा। मौका है, हर आदमी इस समय आपके ऊपर उंगली उठा देगा। तैयारी ये कर रहे हो कि फार्म हो आएगा। अब आप क्या कर रहे हो हमारा कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरे को तो बोल सकते हैं ना। तो इस परिस्थिति से समाज गुजर रहा है, तो इसके बीच आपका साहस, आपका डेडिकेशन और आपका फोकस ही बच्चा आपको आगे ले जाएगा। तो लगे रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेने का, आपको ज़रूर मौका मिलने वाला है। और आप सब पहले मौके में बिल्कुल तीर मार के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस तैयार रहिएगा। क्या रहिएगा? युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। हाँ, अब ऐसा थोड़ी नहीं पहले युद्ध का डेट दो तब हम तैयारी शुरू करेंगे। हाँ, तो योद्धा जो होता है वो हमेशा तैयार रहता है। बस वो बिगुल बजने का क्या करता है? इंतजार करता है। बाकी तो रेडी हमेशा। नहीं पहले बिगुल बजा लो फिर हम शुरू करेंगे कपड़ा वपड़ा पहनना। हाँ, कि मतलब जाना भी है कि नहीं जाना है। हाँ? तो ऐसा एटीट्यूड का लोग योद्धा नहीं बनते हैं, वो हमेशा सुस्त होकर बैठे रहते हैं जीवन में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।